हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अब हम आपसे एक दूसरे टेंस के विषय में चर्चा करने वाले हैं। पहला टेंस हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरी तरह पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ने के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा जो टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में हम चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि इसकी जो पहचान है वो पहचान क्या होती है। देखो, पहचान के विषय में अगर हम बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है, तो इस टेंस के अंदर जैसा कि आप इसके देख पा रहे हैं कि इसका जो नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना और टेंस का मतलब होता है समय। यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन अगर मान लो वर्तमान समय में कंटिन्यूअस रूप से लगातार चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी वक्ता के बोलते समय अगर मान लो कोई भी वर्क पूरी तरह से चल रहा है। जैसे मैं अगर मान से बात करता हूं आपसे कि मैं इस समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा पढ़ाने का जो कार्य है क्या है, लगातार चल रहा है। तो क्या है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन पहचान है वो क्या है कि एक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्शन इज कंटिन्यूअसली रनिंग, एक्शन इज कंटिन्यूअसली रनिंग at the time of speaking, at the time of speaking in present time, यानी कि एक्शन इज कंटिन्यूअसली रनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि एक्शन जो कार्य है वो वर्तमान समय में बोलते समय लगातार चल रहा है, तो उसे कहेंगे अपन क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि हिंदी भी जो वाक्य होंगे हिंदी के, उन हिंदी वाक्यों के अंत में, उन हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं जैसे शब्द क्या है वाक्यों के अंत में अगर आपको मिलते हैं तो उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहेंगे। अब बात आती है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जो इसका यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के विषय में आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि इस जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं एज, एम और आर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एज, एम, आर। आपको मालूम है कि यहां पर एज का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा। और इसी प्रकार से एम का जो प्रयोग है वो स्पेशल सब्जेक्ट आई के साथ होगा और आर का जो प्रयोग है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ रही होगी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग इस तरह से होता है। और तीसरी बात आती है इसकी, इसमें मेन वर्ब का प्रयोग कौन सा होगा, यानी कि मुख्य भूमिका कौन सी वर्ब निभाएगी, तो वो क्या है, इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का प्रयोग होता है वो होता है आपकी एमबी की फोर्थ फॉर्म। और एमबी फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वो एमबी की फोर्थ फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बेसिक सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। ये इसकी परिभाषा है कि अगर मान लो वर्तमान समय में कोई भी कार्य बोलते समय लगातार चल रहा है तो वह क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहला जाएगा। और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं जैसे शब्दों का प्रयोग अंत में किया जाएगा। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या,
सहायक क्रियाएं, कि इस टेंस के अंदर जो सहायक क्रियाएं यूज की जाती हैं वो इज, एम और आर की जाती हैं। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और एम का जो प्रयोग है वो एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है आपका क्या, आई, इस आई के साथ किया जाता है। मेन वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो मेन वर्ब का प्रयोग हुआ कि एम बी की फोर्थ फॉर्म यानी कि एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी कहा जाएगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, जीरन फॉर्म भी कहते हैं। अब इस टेंस से संबंधित क्या है कि हम कुछ वाक्यों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से उन सेंटेंसों को निर्माण करते हैं। तो फोर्थ आपका जो आता है वो फोर्थ क्या है आपका, कि एक सिंपल सेंटेंस होगा, उस सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यानी किसी भी हिंदी के सिंपल सेंटेंस को हम अगर उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या है, एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हम उसकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद में अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद में अगर मान लो कोई भी एडवर्ब होगा तो उस एडवर्ब का प्रयोग कर देंगे, और अंत में क्या है, हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हम एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भूमिका निभाते हैं, कि इस प्रकार से उसकी भूमिका बनाते हैं कि पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहले उसकी पहचान को देखते हैं, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम उसकी मेन वर्ब को देखते हैं, मेन वर्ब के बाद सिंपल सेंटेंस क्रिएट करना सीखते हैं। बहुत ही सिंपल आसानी से हम चीजों को सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, मानो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो आपको क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर कि मैं इस समय आपसे कह रहा हूं, इस समय यानी वर्तमान समय है ये, और वर्तमान समय में इस बात को कह रहा हूं कि भाई मेरा जो एक्शन है, क्या एक्शन क्या है मेरा, पढ़ाने का। क्या पढ़ाने का एक्शन है, अंग्रेजी को। कौन पढ़ा रहा है, एक्शन को करने वाला डोअर कौन है, मैं। इसीलिए यहाँ पर डोअर को क्या कहते हैं, हम सब्जेक्ट कहेंगे, और पढ़ाना क्या है कि एक्शन है यानी कि वर्ब है, और हाँ उसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आपको पता है कि वर्ड से जब हम आंसर देते हैं तो वो हर कंडीशन में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि हम इसको क्या है कि इससे पहले जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एक्शन किसको कहते हैं, सारी चीजों को हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मैं का इंग्लिश होता है पर आई। उसके बाद में आता है कौन, इज, एम, आर। आई के साथ में आप देख रहे हैं कि आई के साथ प्रयोग होता है किसका, एम का। और उसके बाद में एम बी फर्स्ट, एक्शन क्या है, पढ़ाने का, और पढ़ाने की जो वर्ब यूज करते हैं हम, टीच होती है, और उसमें लगाना आपको क्या, आईएनजी, टीचिंग। आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको क्या है, अंग्रेजी को ऑब्जेक्ट बना देंगे इंग्लिश। और इसके बाद में यहाँ पर आपने तो सब्जेक्ट लिखा, एम लिखा, एम भी फर्स्ट का यूज किया, आईएनजी फॉर्म का यूज किया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। एडवर्ब सेंटेंस में कहीं भी नहीं है, और अंत में क्या होगा आपका, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या है, इसके लिए फुल स्टॉप लगा देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहाँ तक आपकी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। और चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलते हैं। देखिए अब देख नेक्स्ट जो सेंटेंस की हम बात करते हैं, वह महिला खाना पका रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस में खाना कौन पका रही है, डोअर कौन है उसका, वह महिला, इसलिए वह महिला इसलिए क्या हुआ, सब्जेक्ट। और एक्शन क्या है, पकाना, ये रही इसकी क्या, वर्ब, और क्या पका रहे हैं वो, खाना, और ये हुआ इसका क्या, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब एक्शन क्या हो रहा है उसमें, खेलने का। तो खेल रहे हैं तो क्या इसकी वर्ब है, क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है। कहां पर खेल रहे हैं, ये इसका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और कौन खेल रहे हैं, बे, डोअर है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इनको क्या है, ट्रांसलेट कर देंगे। वह महिला का मतलब है दैट वुमेन, सिंगुलर हुआ इसलिए इज। पकाने के लिए वर्ब यूज करते हैं अपन कुक, और इसमें अपन लगाते हैं क्या, आईएनजी। दैट वुमन इज कुकिंग व्हाट, फूड, और यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसलिए बिल्कुल एकदम आसानी से क्या है, इसका हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं,
तो वे के लिए अपन प्रोनाउन यूज करते हैं क्या, दे। अब दे प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। खेलना के लिए वर्ब यूज करते हैं प्ले, और उसमें लगाने आपको क्या, आईएनजी। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। व्हाट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ इसलिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या है, एडवर्ब क्या है, मैदान में, इसलिए इन द ग्राउंड। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल एक आसान तरीके से क्या है, सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इनमें आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप इन चीजों को बिल्कुल सीखते चलेंगे, डे बाय डे अगर क्लासों को आप लोग रोजाना पढ़ते जाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने वाली नहीं है। अब बात आती है आपकी सिंपल सेंटेंस के बाद में बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस को आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक क्या होता है, एक नकारात्मक सेंस होता है। और नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव होने के कारण नॉट का प्रयोग कर देंगे, और इसके बाद में एम बी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ेंगे, और इसके बाद में सेंटेंस में से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम एडवर्ब लगा देंगे, और उसके बाद में क्या है, हम एडवर्ब के बाद में क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे मानो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि वह उपन्यास, वह उपन्यास लिख रहा है, वह उपन्यास नहीं लिख रहा है। देखिए यहां पर एक्शन जो है वो नहीं किया जा रहा किस चीज का, लिखने का, इसलिए लिखना तो होगी इसकी क्या, वर्ब, और नहीं इसमें नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, और उपन्यास का ऑब्जेक्ट है, और वह क्या इसका सब्जेक्ट है। अब जब हमें यह पता लग जाएगा कि किस टेंस का सेंटेंस है, और सेंटेंस का जो आपको पता किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्योंकि हमने रहा है देखा यहाँ पर, और उसके बाद में सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव का जब हमें पता लगा पैटर्न यह है, तो आसानी से बना सकते हैं एकदम से। कैसे, सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या है, प्रोनाउन ही, उसके बाद में ही के साथ आता है, आप जानते हैं सिंगुलर इसलिए इज, नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, और लिखना के लिए वर्ब आती है आपकी राइट, और इसमें लगा दें हम क्या, आईएनजी, राइटिंग व्हाट, अ नोवेल। तो यहां पर इस प्रकार से सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव में ट्रांसलेट हो जाएगा, यानी कि वह उपन्यास नहीं लिख रहा है तो ही इज नॉट राइटिंग अ नोवेल। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, देखिए कि एक वृद्ध व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है, एक वृद्ध व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है। यह सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट कौन है, एक वृद्ध व्यक्ति इसका सब्जेक्ट है, खाना इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, नहीं इसका नेगेटिव वर्ड है, और खा रहा है इसकी क्या है, वर्ब है। तो इस प्रकार से हम इसमें बिल्कुल क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, सिंगुलर है इसलिए इज, नेगेटिव है नॉट, और खाना के लिए वर्ब आती है आपकी ईट, इसमें लगा दिया आपने ईटिंग व्हाट, एन ओल्ड मैन इज नॉट ईटिंग व्हाट, खाना, और खाने के ऊपर क्या कहते हैं, फूड, और अंत में क्या है, इसमें एडवर्ब नहीं है, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेंटेंस एक बिल्कुल ही आसानी से और क्या है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम छोटे छोटे सेंटेंस जब बनाना सीख जाते हैं, तो चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। और किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों को मैं बार बार यही कहूंगा कि आप क्लासों को रेगुलर देखते चलें, लगातार देखते चलें, तो यहां तक आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करूं आपसे थोड़ी कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में अगर मान लो बात करता हूं, तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा ये दो प्रकार का होगा, एक तो होगा एचबी से प्रारंभ, और एक होगा आपका किसी न किसी WH वर्ड से प्रारंभ। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैं बता चुका हूं आपके लिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा होता है यानी कि जो
किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ जो सेंटेंस होगा वो क्या है कि उस सेंटेंस के अंदर जब जब वाक्य में जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, किससे हो, क्या से होता है। जब वाक्य का प्रारंभ हिंदी में क्या से होता है तो उसे हम अंग्रेजी में किससे प्रारंभ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। और अगर मान लो उसमें कोई WH वर्ड होता है तो इस पैटर्न को यहां से यूज करते हैं, यानी कि जब वाक्य में कोई WH वर्ड दिया गया हो, जब सेंटेंस में कोई WH वर्ड दिया गया हो तो उस समय इस पैटर्न को हम यहां से यूज करते हैं। और इस बात को आप लोग दो सेंटेंसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पर सेंटेंस लिखता हूं एग्जांपल के लिए, जैसे क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आप चाय पी रहे हैं। यह सेंटेंस का प्रारंभ मैंने किससे किया है, क्या से। तो सेंटेंस प्रारंभ में मान लो क्या आ गया, इसका मतलब है ये सेंटेंस आपका कौन सा है, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि फर्स्ट आपका है आपका हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला। तो सेंटेंस का जो पैटर्न है वो कहां से प्रारंभ होगा, यहां से। तो आप इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, चाय इसमें ऑब्जेक्ट हुआ, पीना क्या हुआ, उसकी वर्ब हुई, और ये क्या है, इसके लिए HB का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर आपका मतलब यू होता है तुम, और तुम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम क्या, आर, और पैटर्न के अकॉर्डिंग आर यू, HMR में से आर आ गया और सब्जेक्ट हो गया सिर्फ क्या, यू। MB फर्स्ट है, चाय पीने के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसका, टेक का, लेकिन यहां पर आईजी लगाएंगे तो आर यू टेकिंग व्हाट, टी। तो आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात यहां पर करता हूं तो वह इस समय कहां जा रहा है। तो इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कहां जो है ये वर्ड क्या है, आपका WH वर्ड है, वह इसका सब्जेक्ट है, इस समय आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और जाना क्या इसका एक्शन है यानी कि वर्ब है। तो इसलिए हम इसको क्या है प्रयोग कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, कहां से, WH, सबसे पहला था WH वर्ड कहां, और कहां आपको पता है कहां का मतलब होता है क्या, वेयर। तो यहां प्रयोग करेंगे सबसे पहले WH वर्ड वेयर। उसके बाद में इज MR वह है इसलिए इज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, MB फर्स्ट जाना के लिए गो, और उसमें लगाना आपको क्या, ING। वेयर इज ही गोइंग, अब क्या रहा इसमें से, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं, और इस समय क्या है, एडवर्ब है, इसलिए इस समय के लिए यूज करते हैं हम एट दिस टाइम, और अंत में इंटरोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से क्या है, हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इस टेंस से संबंधित कोई भी अगर सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को हम आसानी से इस पैटर्न के माध्यम से, जो पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, इस पैटर्न के द्वारा आप किसी भी सेंटेंस का जो आपको हिंदी में दिया गया हो उस सेंटेंस को आप लोग क्या है अंग्रेजी में बिल्कुल एकदम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात आती है, कभी कभी क्या है कि एक सेंटेंस इस प्रकार के भी होते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्वेश्चन भी पूछता है, नेगेटिव भी होता है वो, तो उसको कहते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जो वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक होते हैं उनमें क्या है, कोई विशेष अंतर नहीं होता, केवल क्या करते हैं हम लोग कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया तो होता है, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है, नोट लगाते हैं। जैसे मैं यहां पर अगर मान लो एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा कि क्या वह आज नहीं आ रहा है, क्या वह आज नहीं आ रहा है। हम पूछ भी रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या के लिए जो वर्ड होगा, तो देखिए दोनों प्रकार से हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो क्या के लिए लिखेंगे हम इज, उसके बाद में ही, फिर नॉट, इज ही नॉट कमिंग टुडे, इज ही नॉट कमिंग
टुडे, कि क्या वह आज नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, हम सेंटेंस को कभी कभी इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो क्या वह आज नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग टुडे। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों कि आप देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर आ जाता है तो उसमें क्या है कि हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, but won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.